हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए ना वर्णमाला का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। दोस्तों क्या लेकर के आया हूं? पार्ट 2 लेकर के आया हूं। और ये इस पार्ट 2 में हम लोग जो होगा ना हम लोग का वीडियो, इसमें हम लोग उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में? उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। और वर्णमाला में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इसका रोल जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, उच्चारण स्थान का। ठीक है, उच्चारण स्थान का जो है ना भूमिका काफ़ी ज़्यादा होता है वर्णमाला में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको उच्चारण स्थान से रिलेटेड पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं उच्चारण स्थान है क्या। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे इस चैनल के थ्रू जितने भी नोटिफिकेशन होगी बिल्कुल आप लोग को समय पे मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे उच्चारण स्थान के बारे में। ठीक है, उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, उच्चारण स्थान कितने होते हैं, उच्चारण स्थान का क्या क्या काम होता है, कौन से वर्ण से हम लोग किस शब्द का उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कहता है आपका उच्चारण स्थान में कि जिस वर्ण का उच्चारण हम लोग किससे करते हैं? मुख से। देखिए, जितना भी भाषा हम लोग बोलते हैं सब तो मुख से ही बोलते हैं, यानी जिस वर्ण का उच्चारण हम लोग मुख के जिस भाग से होता है। मुख में तरह तरह का भाग होता है, जैसे दोस्तों तालु होता है, नासिका होता है, कंठ होता है, दांत होता है। ठीक है, तरह तरह का जो आपका वर्ण का उच्चारण स्थान है ना, वर्ण ये बोलने का जो तरीका है, वर्णों को हम किस प्रकार से बोलते हैं, किसके प्रयोग से बोलते हैं ना, यही होता है। मुख के जिस भाग से हम लोग बोलते हैं उसी भाग को कहते हैं उच्चारण स्थान कहते हैं। याद हो गया? यानी किसी भी वर्ण का हम लोग उच्चारण मुख के जिस भाग से करते हैं उस भाग को, उस वर्ण का हम लोग उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान देखा जाए तो आपको नॉर्मली जो होता है दोस्तों, ये 6 प्रकार का होता है। कितना होता है? 6 प्रकार का। उच्चारण स्थान के अनुसार उनका नाम भी वैसा ही रखा गया है। ठीक है, पहला हम लोग सीखते हैं इसमें दांत। ठीक है, पहला हम लोग सीखते हैं कंठ के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं दोस्तों? कंठ के बारे में। ये पहला हो गया, यानी हम लोग ये देखेंगे ना कि वर्ण जो है, वर्ण हम जो सीखते हैं उनका जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो कौन कौन सा ऐसा शब्द है, ठीक है, कौन कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका प्रयोग हम लोग कंठ के द्वारा करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का तालु आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का तीसरा नंबर पे मुद्रा आ जाएगा। ठीक है, मूर्धा आ जाएगा। यानी आपको हम बता दिए कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इसमें पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा और चौथा जो हो गया दंत हो गया, जिसको हम लोग दांत भी बोलते हैं। पांचवा ओष्ठ हो जाता है दोस्तों। ठीक है, पांचवा जो होगा ओष्ठ हो जाएगा और छठा हो जाएगा नासिका। ठीक है, ये 6 जो है उच्चारण स्थान है जिसके प्रयोग से हम लोग वर्णों को सीखते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या सीखे? कंठ के बारे में, दूसरा हम लोग तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दांत, पांचवा ओष्ठ और छठा नासिका। यानी हम लोग सीखेंगे कि कंठ से हम लोग कौन कौन से वर्ण को बोलते हैं, तालु, मूर्धा से यानी मुंह के द्वारा हम कौन कौन से वर्ण को बोल सकते हैं, दांत के द्वारा किसके कौन कौन से वर्ण को बोल सकते हैं, ओष्ठ के द्वारा कौन कौन से वर्ण को बोल सकते हैं और नासिका के द्वारा किस किस वर्ण को हम बोल सकते हैं। ठीक है, कहता है दोस्तों कि जो वर्ण जो है ना, यानी याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो वर्ण कंठ से बोला जाता है उसे कंठय वर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी आप समझ जाओ कि जो वर्ण कंठ से अगर बोलेंगे कंठय वर्ण कहलाएगा, उसी के अनुसार उसका नाम रखा गया। ठीक है, जो वर्ण हम तालु से बोलेंगे उसको तालव्य वर्ण बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जो तालु से बोला जाता है उसे तालव्य वर्ण, जो मूर्धा से बोला जाएगा मूर्धन्य वर्ण, जो दंत से बोला जाएगा दंतव्य वर्ण, जो ओष्ठ से बोला जाएगा ओष्ठव्य वर्ण। ठीक है, नासिका से तो नासिका ही होगा। ठीक है, यानी इसके ही अनुसार इसका नाम भी रखा जाता है। यानी देखिए दोस्तों, कहता है नासिका, जो वर्ण कंठ से बोला जाता है उसे कंठय वर्ण कहते हैं, तो जो तालु से बोला जाता है उसे तालव्य वर्ण कहते हैं। उसी प्रकार से जो मूर्धा से बोला जाता है उसको मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं, और जो दंत से बोला जाता है उसको दंतव्य वर्ण बोलते हैं, और जो ओष्ठ से बोला जाता है दोस्तों उसको ओष्ठव्य वर्ण बोलते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस चीज़ों को प्रयोग करके, यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ और नासिका, ये हम 5-6 चीज़ों का प्रयोग करके हम किस किस वर्ण को बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम नीचे देखते हैं, उसको हम लोग एक क्या बोल सकते हैं, आप इसको एक ग्राफ के द्वारा मैं आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है,
बाकी आपको मैं रटने के लिए कभी नहीं कहूँगा, इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक आगे दे दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। जैसे देखिए आ क ख ग घ अंगा विसर्ग, ये सब कंठ से बोला जाता है। इसका स्थान क्या है? कंठ है। और इसका नाम जो है ना दोस्तों, ये क्या पड़ा है? कंठ से। जो वर्ण बोला जाता है कंठ से बोला जाता है उसे कंठ है वर्ण। अभी बताए थे आपको ई च छ ज झ इया और तालव्य श, ये तालु से बोला जाता है, तालव्य वर्ण कहलाता है। याद रखेंगे कि क्या तालु से बोला जाता है, क्या कंठ से बोला जाता है। री हो गया, ट ठ ड ढ न र स न ल स मूर्धा से बोला जाता है, इसको हम लोग मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से त थ द ध न ल स, ये दंत से बोला जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दंत वर्ण बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको कवर करते चलेंगे दोस्तों। आप इसको अच्छे से कॉपी में लिख लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। मैं इसका आपको शॉर्ट ट्रिक आगे दे दूंगा, ठीक है। इसके यही वीडियो में मैं आगे आपको बता दूंगा शॉर्ट ट्रिक कि आपको ये याद करने का चीज़ है नहीं, ठीक है। आगे देखिए ओष्ठ से क्या क्या बोला जाता है दोस्तों, तो ओष्ठ से बोला जाता है क्या क्या है, तो ऊ प फ ब भ म, जो ओष्ठ से बोला जाता है इसको ओष्ठाई वर्ण बोलते हैं। अंगा हो गया, या हो गया, न म, ये पंचमा अक्षर होता है, यानी किसी भी वर्ण का पंचमा अक्षर जो होता है ना दोस्तों, ये नासिका से बोला जाता है, अनुनासिक वर्ण इसको बोलते हैं। ए जो है कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है, कंठ का भी योगदान है, तालु का भी योगदान है, इसलिए बोलते हैं दोनों को मिला दीजिए तो कंठ तालु मिल जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा कौन सा वर्ण? कंठ तालव्य वर्ण, ठीक है। कंठ तालव्य। ओ और ओ, ये कंठोष्ठ इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंठ प्लस ओष्ठ से मिलकर के बनता है। कंठ प्लस ओष्ठ का प्रयोग कर करके ओ और औ क्या होता है, उसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंठोष्ठ वर्ण बोलते हैं। क्या दोस्तों? कंठोष्ठ वर्ण। एक लास्ट है आपका, देख लीजिए व और फ, ये दंतोष्ठ वर्ण से बोला जाता है, इसको हम लोग दंतोष्ठ बोलते हैं। क्लियर? लेकिन आप इसको ऐसे नहीं याद करोगे, हम आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेकर के आए हैं दोस्तों। वर्णों के उच्चारण था, इसको आप अच्छे से गाना के जैसा जो है ना इसको याद कर लोगे, एकदम आपके लिए एकदम बेहतरीन जो है ना ट्रिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अगर आप इस ट्रिक को अच्छे से याद कर लोगे ना, तो आपको वर्ण के उच्चारण स्थान में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, एक चीज़ भी दिक्कत आपको नहीं होगा। इसका ट्रिक क्या है, तो कहा जाता है, देखिए अकह विसर्ग कंठराम, यानी देखिए आप इसको अच्छे से एकदम याद कर लेना है, एकदम गाने के जैसे, कविते के जैसे, एकदम इसको बढ़िया से रट जाना है। अकह विसर्ग कंठराम, इचयस भी है तालु राम, रिटस जानो मूर्धा जी, रिटस पुकारो दंत जी, ओ पाते हैं ओष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में, ए कहे कंठ तालु, ओ कहे कंठोष्ठ में, नासिका से पंचमाक्षर जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। ठीक है, इसका अर्थ हम आपको समझाते हैं, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्या है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अकह विसर्ग कंठ राम, इच्यस भी है तालु राम, रिटस जानो मूर्धा जी, रिटस पुकारो दंत जी, उपाते हैं ओष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में, ए कहे कंठ तालु, ओ कहे कंठोष्ठ में, नासिका से पंचमाक्षर जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। ठीक है, अब इसको हम समझाते हैं कि कैसे आपको याद करना है। अच्छा, ये तो आप याद कर लोगे। अकह का मतलब क्या होता है, यानी देखिए अकह का अर्थ जो होगा दोस्तों, ये क्या होगा, अकह का अर्थ, आ का मतलब आपको आ जो होगा ये कंठ से बोला जाएगा, हा जो होगा ये कंठ से बोला जाएगा, लेकिन क का जो बीच वाला पॉइंट रहेगा ना, उसको आप कैसे तोड़ोगे पूरा। देखिए बीच में क है, इसका मतलब पूरा होगा क ख ग घ अंग, सभी चीज जो बोला जाएगा कंठ से बोला जाएगा, याद हुआ। उसी प्रकार से ई, देखिए पहले क ख ग आता है, फिर देखिए च छ ज आता है ना, इसमें च छ ज जाएगा, पूरा ले लेना है। रिटस में देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो रिटस में यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, देखिए रिटस में मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर रिटस है, रिटस में देखिए यहाँ क आया, यहाँ च आया, यहाँ क्या आया, टा मतलब पूरा ले लेना, ट ठ ड ढ न, क में पूरा ले लेना, क ख ग घ अंगा, च में पूरा ले लेना, च छ ज झ इया। उसी प्रकार से ट को पूरा ले लेना, ट ठ ड ढ न। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर त है, तो त को पूरा लेना है, त थ द ध न। उ पाते हैं ओष्ठ में, यानी यहाँ पर पूरा का पूरा प ले लेना है, प फ ब भ म, सभी ओर से बोला जाता है, सभी ओर से क्या होता है, बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। कहता है अकह विसर्ग कंठ राम, यानी कंठ से क्या क्या बोला जाएगा, अ ह और क ख ग घ क पूरा जो होगा प्रजाति पूरा वर्ग होगा, सभी बोला जाएगा कंठ से। इचियस भी है तालु राम, यानी ई जो होगा तालु से, यस तलबी शाह जो होगा तालु से, य जो होगा तालु से, और च छ ज झ का पूरा वर्ण होगा तालु से। क्लियर।
क्लियर। उसी प्रकार से रिटस, री जो होगा मूर्धा से, ट ठ ड ढ न होगा जो मूर्धा से, मूर्धन्य सा होगा मूर्धा से, ठीक है। लिटस पुकारो दंत जी, यानी ली होगा आपका दंत से, त थ द ध न पूरा दंत से, तलब्बी कौन सा डंटी सा होगा आपका दंत से, ठीक है। ऊ पाते हैं ओष्ठ में, यानी ऊ होगा ओष्ठ से, प फ ब भ म होगा ओष्ठ से, लेकिन वह जो होगा दोस्तों ये दंत प्लस ओष्ठ से मिलकर के बनता है, इसको बोलते हैं दंतोष्ठवन, ठीक है। ए जो है आपका कंठ से भी मिलेगा और इसके साथ साथ क्या मिलेगा, तालु से भी मिलेगा, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कंठ तालु। क्या बोला जाता है, कंठ तालु। कभी आप कंठ का प्रयोग करके ए का उच्चारण स्थान नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कंठ भी चाहिए तालु भी चाहिए, दोनों का प्रयोग करके ही हम लोग ए का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से ओ और औ जो है ये कंठों से बनता है, यानी कंठ प्लस ओष्ठ से, ठीक है। यानी इसमें कंठ की भी भूमिका रहेगी और ओष्ठ की भी भूमिका रहेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं कंठोष्ठ वर्ण बोलते हैं। नासिका मतलब हो गया दोस्तों, नासिका से हम लोग हमेशा पंचमाक्षर बोलते हैं। नासिका जो है ना झंझनाहट होता है नाक के द्वारा, नहीं कभी कभी आप नाक के प्रयोग करके आप कोई चीज़ बोलते हो तो बोलता है ना कि नाक से बोल रहा है। नासिका मतलब पंचमाक्षर, यानी क ख ग का पंचमाक्षर अंगा, च छ ज का पंचमाक्षर इया, ट ठ ड का पंचमाक्षर न, त थ द का पंचमाक्षर न, प फ ब का पंचमाक्षर म। तो यही नासिका जो है ना ये आपका पंचमाक्षर का बोलने में प्रयोग होता है। और कहता है जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में, क्या रखो दोस्तों, जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। जिह्वा का अर्थ यह हुआ इसमें कि आपको जो भी वर्ण का उच्चारण करना है ये सभी को जिह्वा को आपको मुंह के अंदर ही रखना है। आप क्या मुंह के अंदर मुंह के बाहर अगर जिह्वा को निकाल लोगे तो क्या कोई भी वर्ण बोल सकते हो, नहीं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए सोचो दोस्तों, ठीक है। प्रैक्टिकल करोगे तो ज़्यादा क्या होगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम लोग बोले क ख ग घ अंगा, ठीक है। क को आप बोल के देखो, आप जहाँ भी बैठे हुए जहाँ भी मेरा वीडियो देख रहे होगे ना, आप क ख ग बोल के देखो, एकदम पूरा का पूरा इसका उच्चारण कंठ से होगा, कुछ भी नहीं सटेगा। क ख ग घ अंगा, देखिए यहाँ पे आप जो कंठ होगा कंठ को पकड़ के रखिएगा, वहीं पर से आपको वाइब्रेट होगा, ठीक है। क ख ग घ अंगा, तो इसलिए कंठ से बोला जाता है। च छ ज को पकड़ो, तो च छ ज में जो जीभ होगा आपका वो दांत के थोड़ा सा क्या होगा नीचे सटेगा, तो उसको तालु बोलते हैं, ठीक है। तो च छ ज झ इया, तो यहाँ पर आपका पूरा तालु से होता है, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना। रिटस यानी ट बीच वाला भी बता रहे हैं दोस्तों, ट ठ ड ना को बोलोगे तो पूरा मुंह का इस्तेमाल होगा, एकदम पूरा मुंह जो है ना चलेगा इसमें, ट ठ ड ढ ना, तो यहाँ पर पूरा मूर्धा का इस्तेमाल होता है। इसमें देखिए त का इस्तेमाल होता है दंत में, यानी यहाँ पर जो होगा आपका जीभ जो है ना दोस्तों वो सटेगा कहाँ में, दांत में, ठीक है। वो कहाँ सटेगा दोस्तों, दांत में आपका जीभ सटेगा, इसलिए उसको बोलते हैं दंत वर्ण। यानी बोल के देखो आप, त थ, देखो जीभ में सट रहा है दांत, त थ द ध न, त थ द ध न, तो दंत में सटा। ऊ पाते हैं, ऊ को भी बोल के देखो तो ओष्ठ से प्रयोग होगा। ऊ को बोलोगे तो जो होगा ना ओष्ठ से एक गुफा बनेगा, ठीक है। ऊ क्या होगा दोस्तों, ऊ, तो यहाँ पर एक ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है। आप प फ बोलोगे तो होठ में होठ आपका क्या होगा, सटेगा, ठीक है। बोलने में आपका होठ में होठ सटेगा, यानी बोलोगे तो प फ ब भ म। क्या आप बिना होठ को सटाए हुए प फ ब बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। ट्राई भी कर लो, ट्राई भी आपको अगर मन रहेगा तो कर सकते हो, ठीक है। यानी प फ ब का बोलोगे तो ओष्ठ का प्रयोग होगा, प फ ब भ म, प फ ब भ म, क्लियर। उसी प्रकार से व जो होगा दंत प्लस ओष्ठ से, ए जो कंठ तालु, ओ कहे कंठोष्ठ में, ठीक है। नासिका से हमेशा पंचमाक्षर होगा, ठीक है। जीवा रखो प्रकोष्ठ में। अगर हम बोलेंगे बताइए च का उच्चारण स्थान तो क्या बोलना है, तालु। च का उच्चारण स्थान पूछेंगे तो क्या बोलना है दोस्तों, तालु। अगर पूछ देंगे बताइए एक चीज़ और देखिए दोस्तों, ये जो है इसको बोलते हैं कौन सा डंटी सा, इसको बोलते हैं मूर्धन्य सा, इसको बोलते हैं तालव्य सा। ये तीनों का उच्चारण स्थान मैं बताता हूँ। डंटी सा जो है, डंटी का मतलब क्या हुआ, दांत का प्रयोग, ठीक है। डंटी सा, इसमें देखिए इसमें नाम ही में छुपा हुआ उसका उच्चारण स्थान, कि उसका उच्चारण स्थान क्या होगा। डंटी सा, डंटी मतलब डंटी दांत हो गया, ये हो गया। मूर्धन्य सा, मूर्धन्य मतलब मूर्धा। तालब्बी सा मतलब तालु, देखिए है ना, तालब्बी सा है कि नहीं यहाँ पे,
ठीक है। उसी प्रकार से आपका मूर्धन्य सा है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है, दंती सा है कि नहीं यहाँ पे, है ना। तो यही चीज़ है, आपका स का प्रयोग कर लेना, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, एकदम अच्छे से याद कर लेंगे, एकदम आपके लिए रामबाण है ये चीज़, ठीक है। अकह विसर्ग कंठ राम, इचियस भी है तालु राम, रिटस जानो मूर्धा जी, लिटस पुकारो दंत जी, ओ पाते हैं ओष्ठ में केवल वदंतोष्ठ में, ए कहे कंठ तालु, ओ कहे कंठोष्ठ में, नासिका से पंचमाक्षर, जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। क्लियर। आप इसको अच्छे से याद कर लोगे, आपके लिए रामबाण होने वाला है। इसके लिए मैं आपको तरह तरह का जो है ना ट्रिक आपको मैं देता रहूँगा दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल से एकदम जुड़े रहें, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, एंड बेल आइकन को दबा दे, जिससे इस चैनल के थ्रू जितनी भी नोटिफिकेशन होगी बिल्कुल आप लोग को समय पे मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, इसके आगे भी मैं और कुछ आप लोगों के लिए ले आया हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, मैं आपका उच्चारण स्थान तो मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको बताना है ना कि आपका उच्चारण स्थान के अनुसार इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, वो बताना। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम जो है ना इसका ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, ठीक है। आपको हम वर्णमाला का पूरा टॉपिक दे दिए हैं, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ना वर्णमाला, वो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो पहले जाकर के आप उसे देख लो, ठीक है। क्योंकि अगर उसे देख लोगे ना तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और जो व्यक्ति जो है ना दोनों वीडियो को, इस वीडियो को भी और पहले वाला जो वर्णमाला हमने दिया था उसको भी अगर आप लोग अच्छे से देखें ना तो आपसे ये क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, हिंदी में स्वर ह्रस्व वर्ण कितना है। अब मैंने आपको बताया था कि ह्रस्व वर्ण, ठीक है, स्वर पढ़े थे ना हम लोग कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, तो 2, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जिसका स्वर वर्ण किसको बोलते हैं, जिसके उच्चारण में कोई क्या बोलते हैं, जिसके उच्चारण में कोई दूसरा वर्ण सहायता नहीं करता है, ठीक है। उसी प्रकार से स्वर वर्ण को हम लोग आगे जाकर के 3 पार्ट में बांटे थे। ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर का बताए थे दोस्तों कि इसकी संख्या 4 होती है, ठीक है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। मैंने बताया था आप लोग को ह्रस्व स्वर की संख्या 4 कौन कौन होती है, तो अ होती है, ई होती है, उ होती है, री होती है। तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। अगर इसी का दीर्घ स्वर बोलते हैं ना तो दीर्घ स्वर की संख्या हो जाती है 7। इसलिए पूरा का पूरा जो है स्वर है 11, ठीक है। 4 ये और वो 7, ठीक है। तो पहला का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ह्रस्व वर्ण कितना है, तो 4 है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अ का उच्चारण स्थान। अभी मैंने बताया था अकह विसर्ग कंठराम, अकह विसर्ग, अकह विसर्ग, अकह विसर्ग। अ हो गया किसका, कंठ का, यानी हमारा ऑप्शन जो होगा ये कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा का डी, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग र और री का उच्चारण स्थान जानते हैं। र तथा री का उच्चारण स्थान क्या है, रिटस पुकारो मूर्धा जी, रिटस पुकारो मूर्धा जी, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तीसरा का बढ़िया से आप लोग क्या करेंगे, वो जो मैंने आपको ट्रिक अभी दिया है उसको अच्छे से पढ़ लोगे, हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन आपको मैंने बताया था घोषवर्ण, घोषवर्ण से बता रखा है, घोषवर्ण बता रखा है, घोषवर्ण बता रखा है, अल्पप्राण बता रखा है, महाप्राण बता रखा है। सभी के सभी क्वेश्चन मैंने आप लोग को क्या किया है, बता करके रखा है, ठीक है। तो हमारा घोषवर्ण यहाँ पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 4th नंबर में घोषवर्ण जो हो जाएगा ये ह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ह हो जाएगा, ठीक है। 5वां नंबर का हमारा जो होगा आंसर, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है। प का उच्चारण तो ओ से होगा, स का उच्चारण जो होगा हमारा किससे होगा, दंती से यानी दांत से होगा। ज का उच्चारण च छ ज, तो च छ ज ये तो तालु से होगा। क ख जो होगा ये दोस्तों ये कोची से होगा, तो ये हो जाएगा आपका किस चीज से, तो कंठ से, ठीक है। कंठ से इसका उच्चारण हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, ये है क्वेश्चन आपका कौन सा, या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। या को जो है ना, सॉरी, हिंदी में पहले इसको देख लेते हैं। हिंदी में 6 नंबर, हिंदी में अंतस्था वर्ण की संख्या कितनी है। हिंदी में अंतस्था वर्ण की संख्या कितनी है दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए, 4। क्या है दोस्तों, 4 जो है अंतस्था वर्ण है, ठीक है। 4 मैंने आपको बता रखा है टोटल अंतस्था कौन कौन है, ठीक है।
ठीक है, अंतस्था, ऊष्म, संयुक्त, अयोगवा सब बता रखा है। ठीक है, अच्छे से वीडियो को देख लीजिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन या 7 नंबर क्वेश्चन, या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, या को जो है ना किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया, तो अभी बताया था कि अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, 4, आ, या, र, ल, ब। तो या को कौन सा व्यंजन में रखेंगे, अंतस्थ व्यंजन में रखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से 8 नंबर देखिए, 8 नंबर का आंसर क्या होगा हमारा, निम्नलिखित में कौन अघोष वर्ण, घोष वर्ण तो हमारा ह था, तो अघोष वर्ण हमारा कौन सा होगा, तो हमारा च होगा। अघोष वर्ण कौन सा होगा दोस्तों, च होगा। और ये कैसे होगा, आप लोग अच्छे से वीडियो को देख लीजिए, हमारा जो फर्स्ट वाला वीडियो है पूरा देख लोगे ना, तो एक भी क्वेश्चन अगर आपसे छूट जाएगा तो फिर कहिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सा का उच्चारण स्थान, तलब्बी सा का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो तलब्बी सा, तालब्बी मतलब तालु, तो ये तो नाम ही जैसे पता चल रहा है ना, तालब्बी मतलब तालु। ई का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ई का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, पता है ना आप लोग को, तालु। इच्यस भी है तालु जी। ठीक है, इच्यस है तालु राम, बताए थे ना ये, तो ये आपका हो जाएगा। आगे देखिए ल का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों, ल का उच्चारण स्थान जो होगा 11 का आपका, ल का उच्चारण स्थान जो होगा ये दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन के अंत में अगर हलंत लग जाता है, ठीक है, तो उसका मान जो हो जाता है दोस्तों, व्यंजन के वर्ण में अगर कभी भी हलंत लग जाता है तो उसका मान आधा हो जाता है, और आधा को पूरा करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ण लगाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग का नंबर देखिए दोस्तों, ये कौन सा नंबर है, ये हमारा हो गया 12 नंबर क्लियर। उसके बाद 13 नंबर हम लोग देखते हैं, 13 नंबर में बढ़ते हैं। 13 नंबर क्या कहता है कि द का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, द का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, तो द का उच्चारण स्थान दंत है, त, थ, द, तो ये हो गया दंत। ठीक है, उसके प्रकार से 14 नंबर में हम लोग देखेंगे अ, ई, उ वर्ण है जो हम लोग का क्या है, दीर्घ स्वर है। ठीक है, आ, ई सब बड़ा वाला है दोस्तों, तो दीर्घ स्वर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, भा का उच्चारण स्थान था, पा, फा, बा, भा, तो ये ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, सभी कितना क्वेश्चन आसान है, अच्छे से कवर कर लोगे, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको एग्जाम में, याद रखना। ठीक है, हमारी बातों को अच्छे से गौर से सुनना दोस्तों। ठीक है, एक भी क्वेश्चन अगर आपका छूट गया तो आप कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग का देखिए अगला क्वेश्चन कहता है अंगा का उच्चारण स्थान। देखिए अगर अंगा का उच्चारण स्थान अगर ऑप्शन में नासिका रहता दोस्तों तो हम लोग नासिका मारते। ठीक है, अगर हम लोग को ऑप्शन में नासिका रहता तो नासिका मारते, क्योंकि ये पंचमा अक्षर है। लेकिन अगर नासिका नहीं है तो क, ख, ग, अंगा, ये हो जाएगा कंठ। ठीक है, 17 नंबर हम लोग का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ना का उच्चारण स्थान क्या है, तो ना का उच्चारण स्थान अभी बताए थे, ट, ठ, ड, ढ, ना, ये तवर्गी ना है तो इसलिए मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगला देखिए हम लोग का व्यंजन के कितने प्रकार हैं, ये तो सब लोग जानता है। व्यंजन कितने प्रकार के होते थे दोस्तों, मैंने बताया था 3 प्रकार, अंतस्थ हो गया, संयुक्त हो गया, और फिर उसके बाद उष्म व्यंजन हो गया। ठीक है, मैंने बताया अंतस्थ व्यंजन हो गया, उष्म व्यंजन हो गया, एक स्पर्श व्यंजन हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं गा का उच्चारण स्थान, तो कोई भी बता देगा दोस्तों, गा का उच्चारण स्थान का, ख, ग, कौची हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने अच्छा से पढ़ा रखा है सब चीज़। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आपको छूटने में नहीं दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग का त नंबर 20 क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, त का उच्चारण स्थान क्या है, त, थ, द, यानी त, थ, द, ध, न, यानी दंत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए छ का उच्चारण, च, छ, ज, झ, इया हो गया, ये तालु हो जाता है। कितना आसान क्वेश्चन है ये। देखिए त, थ, द, ध, तो ये हो गया दंत हो गया। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, दंत हो जाएगा। ठीक है, उसके प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 23वां नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि एक ध्वनि, ठीक है, एक ध्वनि जो है जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वह कौन सा व्यंजन कहलाता है। याद रखना कि जब एक ध्वनि जो है अगर 2 व्यंजनों से क्या हो जाए दोस्तों, संयुक्त हो जाए तो वो कौन सा ध्वनि कहलाता है, तो ये संयुक्त ध्वनि कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद फा का उच्चारण स्थान, पा, फा, बा, भा, मा, यानी फा हो जाएगा ओर से। ठीक है, फा जो होगा ओर से। 25 नंबर देखते हैं दोस्तों, 25 नंबर हमारा क्या है, टा का उच्चारण स्थान क्या, तो ट, ठ, ड, ढ, ना, मूर्धा हो गया। ट, ठ, ड, ढ, ना क्या हो गया, मूर्धा हो गया। हमारा कौन सा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर हम लोग देखते हैं, निम्न चिन्ह में योजक क्या है, तो योजक आपका माइनस वाला जो चिन्ह होगा दोस्तों ये योजक होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब कुछ क्वेश्चंस और भी बचे हुए हैं दोस्तों, इसमें हम लोग सीखेंगे वर्ण विच्छेद। क्या सीखेंगे, वर्ण विच्छेद। आपको हम तोड़ने के लिए बता रखे हैं, 2-4 बना रखे हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, HW है। ठीक है, मैंने आपको जितना भी दिया है सब HW मैंने आपके लिए दिया है। ठीक है, इसको आप बनाएंगे, मैं 2 से 3 आपको क्वेश्चंस बनाता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए प, यहाँ पे देखिए प है आधा प, र भी है आधा प, यानी ये हो गया प्रा। ठीक है, आइए र के साथ अ है तो प्रा हो गया, और ना के साथ न है यानी हो गया इसका वर्ण विच्छेद क्या, परान। क्या हो गया, पहला का परान। क्लियर हुआ ना,
पहला का प्राण हो गया। दूसरा का देखते हैं हम लोग, दूसरा क्या कहता है, प प्लस आ, ठीक है, सॉरी प प्लस आ, तो पहले बन गया पूरा प, क्लियर। र प्लस ई, बड़ा वाला ई है तो र प्लस ई हो गया, ठीक है, र प्लस ई हो गया, री, ठीक है। आगे देखिए क स अ, तो क स अ जो होगा, स प्लस अ जो बनता है छा बनता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या है दोस्तों, हमारा परीक्षा, क्या हो जाएगा, परीक्षा। तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तीसरा नंबर हो जाता है व प्लस आ, ठीक है, व प्लस आ यानी पूरा ब हो गया, ठीक है। बढ़िया से देखिए, ला प्लस मा यानी आधा ला है, ठीक है। मा प्लस ई यानी पूरा मी है, ठीक है, मा प्लस ई मी हो गया। का प्लस ई छोटी की है तो ये क्या बन गया, वाल्मीकि, क्या बन गया दोस्तों, वाल्मीकि। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। आप इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको अच्छे से बना करके आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और हो सके तो जवाब कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग से अधिकतर क्वेश्चन जो होगा ना ये बन जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, टोटल क्वेश्चन, एक भी आपको छूटने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। कोई भी एक भी क्वेश्चन अगर आपको छूट गया ना तो कहिएगा, ठीक है। अगर एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको वहाँ पर उत्तर दे दूँगा, ठीक है। तो इसको जो वर्ण विच्छेद मैंने आपको बताया है इसको आप अच्छे से कवर कर लेंगे। और ये जो है ना ये वर्ण विच्छेद के रूप में टूटा हुआ इससे शब्द बनाना है, लेकिन आपको जो है ना ये नीचे एक शब्द दिया गया है इसको आपको वर्ण विच्छेद करना है। सभी चीज़ आपको होमवर्क में करके लाना है। होमवर्क में क्या करना है दोस्तों, करके लाना, याद रखेंगे, आपके लिए होमवर्क है। अमरकांत हो गया तो जैसे मैं एक बता देता हूँ अमरकांत का, ठीक है, पहला बता देता हूँ, आ है, ठीक है, तो आ के लिए तो आ ही रहेगा, ठीक है। माँ है तो माँ में बताइए क्या छिपा हुआ है, ये पूरा आधा माँ हो गया, माँ हो गया। इसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, आ लगा देते हैं, तो ये पूरा माँ बन गया। उसी प्रकार से रा है दोस्तों, क्या है दोस्तों, रा, एकक वर्ण को पकड़ेंगे तो र को आधा कर दिए, इसमें इसको पूरा करने के लिए आ लगा दिए तो पूरा र हो गया। फिर प्लस का है, ठीक है, का आकार का था, का आधा हो गया, इसमें हम लोग का आकार करना है यानी आ हमको बड़ा देना पड़ेगा, का हो गया। इसमें देखिए आधा ना है तो ना को आधा ना खाली हलंत दे के छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे दोस्तों, आधा ना में कुछ नहीं जोड़ेंगे, आधा कोई सा भी वर्ण रहे कुछ नहीं जोड़ेंगे। प्लस ता है तो ता को आधा करके इसमें क्या लगा देना है, आ का मात्रा हो गया अमरकांत, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका वर्ण विच्छेद क्या करना है, हर एक का करना है, ठीक है। मैं आपको होमवर्क दे दिया हूँ, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। टोटल का टोटल आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे। और इसके बाद जो है ना हम लोग तरह तरह के जो है टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग को मैंने जितना वर्णमाला पढ़ाया उसको अच्छे से आप लोग कवर कर लो कि आपके लिए एग्जाम में क्या होगा ना, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे ना बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेंगे नहीं, ठीक है, ये मेरा वादा रहा दोस्तों। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे इस चैनल के थ्रू जितनी भी नोटिफिकेशन होगी बिल्कुल आप लोग को क्या होगा दोस्तों, समय पे मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपके लिए जो है ना प्रतिदिन मेहनत ज़रूर करता रहूँगा, आपको मैं हमेशा वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा हर एक अलग अलग टॉपिक पर, जो आपको जो होगा काफ़ी जो होगा फ़ायदेमंद आपके लिए साबित हो सकता है। आप एग्ज़ाम में जो है ना उत्तम स्थान क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।